इस इंडस्ट्री में आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आपने अगर अपना 12th कंप्लीट किया है और आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब करनी है तो आप इन इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स करके आईटी इंडस्ट्री में कैसे जाना है? आईटी इंडस्ट्री में आना है, आईटी इंडस्ट्री में बीए करके भी आ सकते हैं। जी हाँ, बने रहे मेरे साथ वीडियो पे। Hi guys, welcome to my YouTube channel. So this is going to be my first video on my channel. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ आगे भी मैं लॉन्ग वीडियोस पे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स उठा के वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जो कि जॉब रिलेटेड होंगे। सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम माय साइड। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफाई करेगा, सो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस ले या इंजीनियरिंग करें जस्ट बिकॉज आपको आईटी इंडस्ट्री में आना है। आईटी इंडस्ट्री में बीए करके भी आ सकते हैं। जी हाँ, आप आफ्टर 12th भी आ सकते हैं। आपने अगर अपना 12th कंप्लीट किया है और आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब करनी है तो आप इन इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एविएशन, BPOs/customer service, IT सर्विस डेस्क / हेल्प डेस्क सपोर्ट। सो ये 3 ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कुछ कंपनी नहीं मांगती है, और कुछ कंपनी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आपको हायर कर लेती हैं, एंड कुछ तो आपको विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री भी हायर कर लेती हैं। इज़न्ट दैट ग्रेट? सो आज का वीडियो मैं इसी पर करने वाली हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको ये जॉब्स मिल जाए। बने रहे मेरे साथ वीडियो पे आखिरी तक, स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि आप जॉब अपनी कैसे ढूंढ सकते हैं। सो आफ्टर 12th आप अगर एविएशन में जाते हैं तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। ठीक है, कैबिन क्रू के लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए होती है, आपको किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। अगर आप एविएशन के थ्रू आप उनकी कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप कस्टमर सर्विस में भी जा सकते हैं, थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट में भी जा सकते हैं। वो फर्स्ट इंडस्ट्री है एविएशन। सेकंड है BPOs, आई टोल्ड यू। सो BPOs जो हैं वो आते हैं कस्टमर सर्विस फॉर डिफरेंट कंपनीज अपार्ट फ्रॉम एविएशन, लाइक इट कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड, इट कैन बी सर्विस बेस्ड। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर आप विदाउट ग्रेजुएशन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको हायर करती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अब उससे ग्रोथ कैसे होती है, जैसे कि मैंने किया है, तो मैंने 3 सब्जेक्ट से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था, और जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो जैसे कि होता है ना, 12th के बाद निकलने के बाद सबको ये लगता है कि या तो कोई डॉक्टर बनेगा या तो कोई इंजीनियर बनेगा। स्पेशली गर्ल्स में ये होता है, अगर वो उतना पढ़ने में इतना अच्छे नहीं होते या फिर जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, सो मैं उनमें से थी जिनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ओके, तो जितना भी था मेरा ये था कि आई वॉज प्रिटी टैलेंटेड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साइड पे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था या तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगी या तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी, इनमें से कुछ तो मैं कर ही लूँगी। ठीक है, बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो मैं स्ट्रीम अपना एज अ ग्रेजुएशन लेके चलने वाली हूँ उससे रिलेटेड कोई जॉब मुझे मिलेगी या मैं ढूंढना भी चाहूँगी। मैंने पहले कस्टमर सर्विस में जॉब किया, कस्टमर सर्विस से मैं एक दूसरी कंपनी में गई, वहाँ मुझे कस्टमर सर्विस तो मिला ही, लेकिन उसके साथ टेक्निकल सपोर्ट में भी डाला गया। टेक्निकल सपोर्ट एज इन जब हम डेली बेसिस पे जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, iOS यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसकी कितनी ट्रबल शूटिंग करते हैं। अगर से मैंने टेक्निकल सपोर्ट स्किल ऐड किया अपने प्रोफाइल में। ठीक है, अब जब आपके पास टेक्निकल सपोर्ट का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप एक और इंडस्ट्री होती है
इसी से रिलेटेड, जिसको हम सर्विस डेस्क कहते हैं या हेल्प डेस्क कहते हैं, जो कि कस्टमर से रिलेटेड नहीं होती है बल्कि आपके यूज़र से रिलेटेड होती है। जो आपका क्लाइंट लोकेशन है वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं, आप उनके लिए एज एन IT काम कर सकते हैं IT सर्विस डेस्क में। सो उनको अगर कोई सिस्टम रिलेटेड इशू होता है या उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई मदद चाहिए होती है, तो आप उससे रिलेटेड IT सर्विस डेस्क का रोल ले सकते हैं। और सर्विस डेस्क के बाद आप कहाँ जा सकते हैं? सो अगर आप सर्विस डेस्क में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी अच्छी कंपनी है, अच्छी स्टेबल कंपनी है, तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं टू अ डिफरेंट रोल। जैसे कि आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी डिफरेंट रोल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी था कि मैं सर्विस डेस्क में थी, 2 years मैंने सर्विस डेस्क में काम किया है। Now I am working as a procurement analyst. So procurement analyst means asset management. मैं अपनी कंपनी के एसेट मैनेज करती हूँ, उनका फाइनेंस मैनेज करती हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए? So ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, ठीक है? आप कुछ भी करके कोई भी एक लाइन पकड़ के कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, राइट? ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्निकल जॉब्स के लिए या फिर IT जॉब्स के लिए आपको कंप्यूटर साइंस करना ही करना है, आपको इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईज़िली जॉब पा सकते हैं किसी भी पोर्टल में। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पोर्टल्स होते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूँगी, naukri.com, लिंक्डइन एंड इंस्टा हायर। सो ये जो 3 पोर्टल्स हैं, ये मेरे लिए काफ़ी वर्क करते हैं। आप भी इन पे अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको आपसे रिलेटेड आपकी जॉब पोर्टल, आपका रेज्यूमे जो है उससे रिलेटेड जॉब सजेस्ट कर सकती हूँ आपको DM करके। सो इन 3 पोर्टल्स पे आप ईज़िली फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको कौन सा जॉब चाहिए, किस तरह का जॉब चाहिए। एंड लिंक्डइन स्पेशली, आई वुड से लिंक्डइन इज़ रियली ईजी टू हैंडल, बिकॉज लिंक्डइन पे यू गेट लॉट ऑफ फिल्टर्स वेरिन यू कैन सेलेक्ट कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है या मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, हाइब्रिड, रिमोट, या आपको कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, ऑन साइट करना है। यू हैव n number of options to select in the filter option. तो आप ये पोर्टल्स पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। और कस्टमर सर्विस में क्या होता है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस देयर कि आपने कुछ पढ़ा है 12th में 10th में, वो आपको वहाँ अप्लाई करना है, नहीं। वो जॉब्स बहुत इजी होती है, वहाँ पर आपको सिंपली कॉल पे बात करनी होती है। ये अगर यूज़र को या कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं, आप उनको उसका सल्यूशन दे सकते हैं। और वो सब कुछ ट्रेनिंग और नॉलेज बेस आर्टिकल आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। सो ये तो कोई 10th का बच्चा भी कर सकता है, राइट? अगर किसी की इंग्लिश नहीं अच्छी है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट करें, बिकॉज इट हैज़ रियली वर्कड फॉर मी। एंड मैंने काफ़ी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया जब मैं अपनी जॉब में थी। मैंने काफ़ी सीरीज़ देखना स्टार्ट किया, इवन इफ उन पे ऑडियो हिंदी होता था, मैं फिर भी इंग्लिश में देखती थी, विद सबटाइटल्स देखती थी, सो दैट आई कैन नो कि क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल भी ना शर्माएं। इवन आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या फैमिली से बात कर रहे हैं, डोंट थिंक कि कोई आपको जज कर रहा है। जस्ट टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज अगर आप बात नहीं करेंगे कभी इंग्लिश में तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जानना और बोलना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वोकल इंग्लिश इज़ डिफरेंट, एंड जो आप ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, जो ग्रामर आप पढ़ते हैं, वो डिफरेंट होती है। सो
उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया आप कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सो दैट आप इन जॉब्स में जंप कर सकते हैं। बाद जब आपके रिज्यूमे में एक एक्सपीरियंस लग जाता है कि आपने XYZ जगह पर काम किया है, तो आप दूसरी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि आप फिर फ्रेशर्स में नहीं आते। तो ये 2 जॉब्स ऐसी जो आपको 12th के बाद टेंट मिल सकती है विदाउट एनी ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। सो बस आगे और भी टॉपिक्स होंगे जिस पर मैं आपको शेयर करूँगी रिगार्डिंग जॉब्स, ठीक है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड मेरी आगे भी और वीडियोस आएंगी। सो अभी आज फर्स्ट वीडियो था, सो अगर कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हुई हो सो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दे बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो, इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं। वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अमनल गर्ल इज़ माई यूज़र नेम। See you in my next. Bye bye.